दिल से तुझको बेगानापन है। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र मंच से एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं एक और पुराने गीत को लेकर आया हूँ, लेकिन यह गीत रफ़ी साहब का नहीं है। मुझको है दिल का गुरु। रफ़ी पर किताब जरूर लिख रहा हूँ, लेकिन 1945 से लेकर 1980 तक कई और अच्छे गायक हुए हैं जिन्हें आप सुनना जरूर चाहेंगे। वे भी बेहद अच्छा गाते थे। यह गीत फिल्म योधी का है। तू ये माने के न माने। 1958 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। मुख्य भूमिकाओं में थे दिलीप कुमार, सोहराब मोदी और मीना कुमारी। फिल्म के निर्देशक थे बिमल राय, जिन्होंने बाद में बंदिनी और मधुमती जैसी कलात्मक फिल्में बनाई थी। ये सारे स्तंभ गायक रफ़ी, मुकेश, किशोर, मन्ना डे, तलत महमूद, हेमंत कुमार, गीता दत्त, नूरजहां, सुरैया आदि अब इस दुनिया में जरूर नहीं हैं, लेकिन इनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी लुभाती रहेंगी। लोग मानेंगे जरूर। इन आवाज़ों को हम अगले 100 साल तक सुन सकते हैं। हम नहीं रहेंगे, लेकिन आवाज़ जिंदा रहेगी। हिंदी फिल्मों के साहित्यिक गीत रचनाकार शैलेंद्र जी द्वारा लिखित इस गीत को शंकर जयकिशन के संजीदा और सुमधुर संगीत निर्देशन में मुकेश जी ने गाया था। ये मेरा दीवानापन है। इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले एक कहानी भी है। पर्दे के पीछे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती। इस फिल्म में 3 दिग्गज लोग थे, बिमल राय, दिलीप कुमार और मीना कुमारी। या मोहब्बत का शुरू ये मेरा। दरअसल फिल्म के हीरो दिलीप कुमार इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी या तलत महमूद की आवाज़ चाहते थे। उन्होंने इस गीत के बोल सुनकर कह दिया था कि यह रफ़ी ही गाएंगे या फिर तलत महमूद जी गाएंगे। चूँकि कोई चाहता था यह गीत मुकेश गाए तो कोई चाहता था यह गीत हेमंत गाए। इन सब बातों में दिलीप साहब नाराज़ थे। तू न पहचाने तो है ये। वहीं दूसरी ओर संगीतकार शंकर जयकिशन ने यह गाना मुकेश जी के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। उन्होंने मुकेश जी से वादा किया था कि उचित समय पर हम आपको एक और ब्रेक देंगे। अब वादा पूरा करने का समय आ गया था, तो उन्होंने चुपके से एक बार प्रयोग के तौर पर मुकेश जी की आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया। तेरी नजरों का कसूर ये मेरा। उन्होंने अपने घर में यह गाना रिकॉर्ड किया। दरअसल दिलीप साहब नहीं चाहते थे कि मुकेश गाए, लेकिन जब गाना रिकॉर्ड हुआ, यूनिट के सभी मेंबरों ने माना और गाने की बहुत तारीफ की। गाना सुनते ही दिलीप साहब ने मुकेश जी और शंकर जयकिशन को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर गजब की खुशी थी। वह ठाकर मारकर मुस्कुराने लगे। इसका मतलब यही हुआ कि उन्हें गाना बेहद पसंद आ गया। दिल को तेरी ही तमन्ना। दिलीप कुमार ने कहा, मैं एक्टर हूँ और आप संगीतकार, आप जिससे गवाना चाहें गवाएं। गाना सुपरहिट होना चाहिए। गाना सुपरहिट हो गया। उन दिनों इस बात की चर्चा भी हुई थी कि दिलीप कुमार ने बाद में शंकर जयकिशन को एक गिफ्ट भी भेंट की। इसलिए आखिरकार मुकेश जी की आवाज़ में ही मूल गीत योधी फिल्म में रखा गया। दिल को है तुझसे ही प्यार। यह गीत बहुत चर्चा का विषय बन गया। इस फिल्म के लिए गीतकार शैलेंद्र जी को बेस्ट लिरिक्स राइटर के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 1953 में माशूका फिल्म में सुरैया के साथ नायक बनने के क्रम में मुकेश जी ने एक अजीब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अनुसार फिल्म माशूका के रिलीज होने तक मुकेश जी किसी भी अन्य फिल्म में किसी भी प्रकार का अभिनय और पार्श्व गायन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि मुकेश जी को अभिनय का बेहद शौक था। सच ये भी है कि सन 1957 या सन 58 में माशूका रिलीज होकर फ्लॉप हो गई और मुकेश जी को योधी फिल्म के इसी गाने ने चाहे तू आए न आए फिर से पार्श्व गायन में बुलंदी पर पहुंचा दिया। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और मुकेश जी ने मिलकर इस गीत को अमर बना दिया। हालांकि बिमल राय चाहते थे कि हेमंत कुमार गाएं, लेकिन शंकर जयकिशन अड़ गए थे। बिमल राय ने शंकर जयकिशन को कहा था, अगर गीत पसंद नहीं आए तो जवाब में शंकर जी ने कहा था,
आप जिससे गवाने के लिए कहेंगे गवाएंगे। इत्तेफाकन सभी को मुकेश का गाया ये गीत पसंद आया। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। इस फिल्म के बाद मुकेश जी ने दिलीप कुमार साहब के लिए 1958 में आई फिल्म मधुमती के लिए 2 गाने गाए थे, एक सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, और दूसरा था दिल तरफ तरफ के कह रहा है आबी जा। करीब 60 साल बाद भी प्रेम का गुलदस्ता तरोताज़ा रखने वाले इस गीत की पहली पंक्ति में ही आशिक बड़े विश्वास से कहता है, दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने ना माने लोग मानेंगे जरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों। अगली कड़ी में एक और गीत के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, बताएंगे उस गीत के बारे में और ये भी बताएंगे कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार।